सभी भाइयों को राम राम नमस्कार। भाइयों, आप लोग स्वस्थ रहें और स्वस्थमंद होकर के बिजनेस करें। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैंने आपको कहा था कि एक वीडियो में देने जा रहा हूँ, स्टॉक में एक शेयर से लेके 500 शेयर 1000 शेयर कैसे खरीदें और कैसे इंट्राडे उसमें करें। आप इंडेक्स में, निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते ही हैं। स्टॉक में आपको जो है ना, एक शेयर, 2 शेयर, 10 शेयर, 50 शेयर, जो आपको जितनी क्षमता है उतना बाय और सेल कैसे करें, उस पर मैं आपको एक वीडियो देने जा रहा हूँ। दोस्तों, इंडेक्स में जानकार आदमी, अनुभवी आदमी अपना जो है ना पैसा बनाता है, चाहे निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो या मिड कैप निफ्टी हो। इसमें जानकार से जानकार आदमी ही प्रॉफिट करता है, पैसा बनाता है। नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को होता है। अगर आपका भी ज़्यादा नुकसान होता है, या आप कम अनुभवी हैं या आप ज़्यादा अनुभवी हैं, दोनों के लिए स्टॉक में शेयर बाय करना और सेल करना हितकर है। जिनको कुछ नहीं आता है उनके लिए तो काफ़ी हितकर है कि वो कम से कम शेयर खरीद करके अपना प्रैक्टिस करेगा और कम से कम शेयर खरीद करके जो है ना ट्रेडर बनेगा धीरे धीरे। और जो अनुभवी भी हैं, जो ज़्यादा अनुभवी हैं, उनके लिए भी स्टॉक में शेयर बाय और सेल करना एक बहुत अच्छी बात है। क्यों कि आज आप इंट्राडे करते हैं स्टॉक में, कल धीरे धीरे स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, फिर धीरे धीरे अनुभव आपका बढ़ेगा तो आप लॉन्ग पोजीशन रख लेंगे स्टॉक का, किसी शेयर का। तो आपका आज इंट्राडे सफल होगा, आज इंट्राडे आप कर पाएंगे अच्छी तरीके से, आप वहाँ प्रॉफिट ले पाएंगे, तो कल आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर लेंगे, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। फिर लॉन्ग पोजीशन भी आप रख लेंगे, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, एज के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से आप रख लेंगे, आपका बढ़िया प्रॉफिट होगा। एक दूसरी बात, इंडेक्स और स्टॉक में क्या है, इंडेक्स में आपका वोलेटिलिटी तो मैंने आपको बताया था कि 1% के आसपास का रहता है, 1% से नीचे के रहता है, कभी कभी रेयर केस में ज़्यादा हो जाता है 1% से, लेकिन 1% से नीचे ही रहता है। लेकिन स्टॉक में 4-5% एक एक दिन में मूवमेंट रहता है। अभी आपने पेटीएम मनी का देखा होगा क्या हाल हुआ, एक दिन में 28 से 30% गिरा, एक दिन में 40% गिरा। क्या ऐसा इंडेक्स में संभव होता है? इतना संभव नहीं होता है जनरली केस में। तो जो भी लगे होंगे पुट में बाय किए होंगे, बाय करते गए होंगे, पेटीएम मनी में बहुत लोग पैसा बनाए होंगे, बहुत लोग जो नुकसान में भी होंगे, लेकिन बहुत लोग प्रॉफिट में भी होंगे। तो इसमें स्टॉक में आपका जो है ना काम करना आपके लिए हितकर है। तो आइए हम आज स्टॉक पे बात करते हैं, कैसे बाय और सेल आप करेंगे और किस किस बिंदु पर आपको नज़र रखना पड़ेगा, क्या क्या प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, वो सारा मैं अपने पाठशाला में A to Z आपको एक बारगी से बताता हूँ। तो दोस्तों, आइए हम पाठशाला में चलते हैं। इसके पहले आपको बता दूं कि ये YouTube जो है आपका सेबी से कोई रजिस्टर्ड नहीं है, तो इस पर आप थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस कर लेंगे बगैर पैसा लगाए। अगर कुछ बताया जाता है मेरे YouTube में तो बगैर पैसा लगाए प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप उसको रखें, वरना उसको अपने दिमाग से निकाल दें। तो आइए हम पाठशाला में चलते हैं। दोस्तों, आइए हम लोग पाठशाला में आ चुके हैं। अब स्टॉक में हमको शेयर खरीदना है तो सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा हमारे यहाँ स्टॉक्स कितने हैं। तो भाई साहब, स्टॉक तो इतने सारे हैं कि गिनती हो ही नहीं पाएगी। 5000 से ऊपर स्टॉक्स हैं जो लिस्टेड है हमारे यहाँ NSE में। 5000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं, कंपनियां हैं जो हमारे यहाँ लिस्टेड हैं। तो 5000 कंपनी में हम तो खोज नहीं पाएंगे कि किस में काम करना है, किस में नहीं करना है। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों
आपको बहुत ज़्यादा कुछ माथापच्ची नहीं करना पड़ेगा। तो आप एक बात जान लीजिए कि जितनी भी सारी कंपनियां हैं तो वो इसी 11 सेक्टर में लिस्टेड है। यानी ये सेक्टर हो गया, जो कंपनी जिस सेक्टर में आता है वो इसी सारे 11 सेक्टर में आता है, बाकी और कहीं से नहीं आता। क्लियर हो गया सर? तो आपको 5,000 कंपनी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको ये जान लेना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो जितनी कंपनियां लिस्टेड हैं वो सूचीबद्ध किस किस सेक्टर में है, उस सेक्टर जान लीजिए। तो देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है सेक्टर नेम: फाइनेंस सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी सेक्टर, अच्छा कम्युनिकेशन सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, कंज्यूमर स्टेपलेस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, मटेरियल सेक्टर, रियल सेक्टर, यूटिलिटी सेक्टर। ये 11 सेक्टर्स हैं जिसमें सभी कंपनियां आकर के रुकी पड़ी हैं, लिस्टेड हैं। तो 5,000 के कंपनी पर दिमाग लगाने के बजाय हम इस पर दिमाग लगाएंगे कि हम जिस कंपनी में बाय और सेल करना चाहते हैं वो किस सेक्टर में आता है। तो अब देखिए इस सेक्टर में कौन कौन सी कंपनियां, किस प्रकार की कंपनियां किस सेक्टर में आती है, इसको जानना है। तो ये फाइनेंस सेक्टर है। अब फाइनेंस सेक्टर में क्या आता है? बैंक आएगा, सरकारी बैंक आएगा, प्राइवेट बैंक आएगा, और पैसे के लेन देन संबंधित और कुछ कंपनियां हैं जो इसमें लिस्टेड होगा। तो ये 3 प्रकार का इसमें आ जाएगा। बैंक आएगा प्राइवेट में, सरकारी वाला, और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि प्राइवेट कर रखा है और वो लेन देन करता है, पैसे क्रेडिट डेबिट करता है, वो कंपनियां आ जाएगी। तो ये इसमें आप समझ गए फाइनेंस सेक्टर में कौन कौन कंपनी आती है। अच्छा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आईटी में कौन कौन सा आएगा? सॉफ्टवेयर से संबंधित जितनी कंपनियां हैं वो सारी कंपनियां इसमें लिस्टेड होगा। समझे सर? अब जैसे 2-4 को मैं नाम बताऊं: विप्रो हो गया, HCL हो गया, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया। ये सब सारी कंपनियां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही आता है। ये क्लियर हो गया। अब आइए हेल्थ सेक्टर में कौन कौन कंपनियां आती है। तो भाई साहब हेल्थ, तो आप तो समझ ही रहे हैं, मेडिसिन, जितनी कंपनियां, जिस तरीके की कंपनियां मेडिसिन बनाती है और वो सारी कंपनियां इसमें लिस्टेड है, और कुछ हॉस्पिटल्स भी इसमें लिस्टेड है। जैसे सिप्ला फार्मा हो गया, बहुत सारी दवाइयाँ वो बनाती हैं। सन फार्मा हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मेडिसिन बनाती हैं, वो सारी कंपनी इसमें लिस्टेड है। पीरामल हो गया, ये कंपनियां भी इसमें लिस्टेड है, ये भी दवाई बहुत सारी बनाती हैं। उसके बाद हॉस्पिटल की बात करें तो मैक्स हॉस्पिटल भी इसमें आता है। कंपनी दवाई बनाने वाली कंपनी की बात करें तो रेनबैक्सी भी इसमें आता है, और अपोलो हॉस्पिटल भी इसमें आता है। ये सारा जो है ना इस हेल्थ सेक्टर में आ जाता है। ठीक है सर। अब रह गया कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी सेक्टर। इसमें क्या क्या आता है? ऑटोमोबाइल से संबंधित जितने भी कंपनियां हैं वो सारी कंपनियां इसमें आती है। और उसके बाद टेक्सटाइल, कपड़ा, वो बनाने वाला भी कंपनियां सब इसी में लिस्टेड है, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी में। और आपको होटल भी इसमें आता है, रेस्टोरेंट भी इसमें आता है। जो होटल चलाता है, जो रेस्टोरेंट चलाता है, वो सारी भी कंपनियां इसी में लिस्टेड है। ठीक है सर। अब आइए कम्युनिकेशन सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस। कम्युनिकेशन सर्विस, इसमें अब कौन कौन सी कंपनियां आती है भाई साहब? तो कम्युनिकेशन, दूरसंचार, इंटरनेट
जो आपको देने वाली जितनी भी कंपनियां हैं, जो इंटरनेट की सहूलियत देने वाली जितनी कंपनियां, सब इसमें आएगा। ठीक है, अब जियो आएगा, आ गया, MTNL आ गया, वोडाफोन आ गया, और इन सारी कंपनियों का जो प्रोडक्ट्स बनाता है, इंस्ट्रूमेंट बनाता है, वो सारी भी कंपनियां इसमें लिस्टेड हैं। तो ये क्लियर हो गया। कम्युनिकेशन सर्विस में कौन कौन आएगा? जो कम्युनिकेशन सर्विस दे रहा है वो भी आएगा, जो इसके संबंधित जो प्रोडक्ट बना रहा है वो भी आएगा। अब आइए इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन कौन आता है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन कौन आएगा? इंडस्ट्री जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, अब जैसे स्पेस से संबंधित कुछ पार्ट्स बना रहा है, कुछ यान बना रहा है, कुछ आपका ये जो है ना और कुछ बना रहा है जो स्पेस में भेजा जाता है, चंद्रमा पे भेजा जाता है, अभी सूर्य की तरफ भेजा गया, ये सब सारी कंपनियां इसमें लिस्टेड हो गया। और डिफेंस से सेक्टर भी, डिफेंस में भी जो जितनी कंपनियां हैं जो डिफेंस संबंधित कोई भी चीज़ बना रहा है, वो सारी कंपनियां इसमें लिस्टेड हैं। ठीक है सर, इंडस्ट्रियल वाले में। अब आइए, इसमें है कंज्यूमर स्टेपलेश। इसमें क्या आता है? वाइन बनाने वाली जितनी कंपनियां, जितने तरह की भी वाइन बनती है, वाइन, बियर और जो कुछ भी नशीला ये सब चीज़ बनाता है, ये सारी कंपनियां इसमें लिस्टेड है। ठीक है सर। इसमें खाना बनाने वाली भी जितनी कंपनियां, नाश्ता करने वाली, कराने वाली भी जितनी कंपनियां प्रोडक्ट्स बनाती है, वो सब सारी कंपनियां इसमें लिस्टेड है। ठीक है सर। अच्छा जी, अब आइए एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर में कौन आएगा भाई? तो सीधी सादी छोटी सी बात है, ऑयल और गैस वाला जो ना आएगा। तो ऑयल और गैस जो रिफाइनरी करता है, ऑयल गैस तो हमारे यहाँ प्रोडक्ट होता है नहीं, तो ऑयल गैस रिफाइनरी कंपनी जितने भी हैं वो कंपनियाँ आएगी। अब जैसे SJVL लिमिटेड, टोरेंट पावर लिमिटेड, NHPC लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, पावर ग्रिड, ये सब सारी कंपनियां जो एनर्जी सेक्टर में आता है। अब आइए सर, मटेरियल सेक्टर में कौन कौन सा आता है? तो मटेरियल सेक्टर, मटेरियल क्या? कंस्ट्रक्शन लाइन का जितने भी मटेरियल बनाने वाली कंपनियां हैं, चाहे प्लेट बनता हो, चाहे रोड बनता हो, जो या फिर कहीं और कुछ बड़ा चीज़ बन रहा हो, वो सारी कंस्ट्रक्शन संबंधित कंपनियां जितनी भी लिस्ट हैं, जो उसका ये गुड का प्रोडक्ट करता है, मटेरियल का प्रोडक्ट करता है, वो सारी कंपनियां इसमें लिस्टेड है। ठीक है। इसमें जो है बाबूजी आपका मेटल, इसमें जो मेटल लगता है कंस्ट्रक्शन लाइन में, वो मेटल बनाने वाली जितनी कंपनियां हैं वो इसमें लिस्टेड है। कोल और केमिकल, ये सारी जितनी कंपनियां हैं, केमिकल से संबंधित जितनी कंपनियां हैं, ये सारे इसमें लिस्टेड है। पेपर पैकिंग से जितनी कंपनियां हैं, ये इसमें सारे लिस्टेड है। ठीक है। तो ये कंपनी, वो कंपनी जो मटेरियल वो बनाता हो आपका कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए, भवन निर्माण के लिए, रोड निर्माण के लिए, जो भी कंपनियां मटेरियल बनाता है, वो सब सारी कंपनियां इसमें लिस्टेड है। ठीक है सर। अब इसमें मैं आपको एक दो को बताऊं, जैसे अंबुजा सीमेंट हो गया, सनटेक हो गया, सनटेक रियलिटी हो गया LTD, अच्छा NBCC इंडिया लिमिटेड हो गया। तो ऐसी सारी कंपनियां जो मटेरियल प्रोवाइड करता है बना करके, वो सब सारी कंपनियां इसमें लिस्टेड है। अब इसमें लिस्टेड है फिनिक्स मिल्स लिमिटेड, ओवेराय रियल्टी लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टी लिमिटेड, ये सब सारी कंपनियां इसी में लिस्टेड है। ठीक है सर। ये 10 हो गया। अब बचा क्या? 11वां यूटिलिटीज सेक्टर। इसमें क्या होता है? ट्रेडिंग, व्यापार करने वाली जितनी कंपनियां हैं, ट्रांसपोर्ट संबंधित जितनी कंपनियां हैं, सर्विस देने वाला, ट्रेडिंग और ट्रांसपोर्ट सर्विस देने वाले जितनी भी कंपनियां हैं, वो सब इसमें लिस्टेड है। और नेचुरल गैस का जो प्रोडक्ट करता है वो भी इसमें लिस्टेड है। ठीक है सर। इसमें NHPC भी आ जाता है।
तो ये सब सारे सेक्टर्स हैं जिसमें सारी कंपनियां जो 5,000 6,000 जो हमारे यहाँ लिस्टेड है उसमें स्टॉक में सारे इसमें आता है। ठीक है सर। अब ये इसी को आपको देखना है। अब इसको देखने के बाद अब क्या करेंगे? अब देखिए मैं आपको कुछ रास्ता बताता हूँ। रास्ता क्या बताना? ये सब सारे सेक्टर आपके दिमाग में आ गया। अब इस सारे सेक्टर में बहुत बहुत सारी कंपनियां हैं, तो एक एक दो दो कंपनी पे मान लीजिए दो दो ये आपका स्टॉक भी निकालते हैं। तो दो दो स्टॉक अगर आप इसमें से छांट लेते हैं अच्छा वाला, जिसका कि मूवमेंट बहुत बढ़िया रहता है, अप एंड डाउन बहुत बढ़िया देता है, मार्जिन उसका बढ़िया रहता है, प्रॉफिट उसमें बढ़िया मिलता है, वो सब दो दो कंपनियां आप निकाल लेंगे, 20-22 कंपनी आपके पास निकल जाएगी। ठीक है सर। अब 20-22 कंपनी का आपने एक लिस्ट बना लिया है। मान लीजिए 20 कंपनी का आपने एक लिस्ट तैयार कर लिया। ठीक है जी। अब 20 कंपनी का लिस्ट तैयार हो गया। अब इसमें क्या करना है? अब ये देखिए, आपको एक दिन पहले इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। क्या तैयारी करनी पड़ेगी? आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो 20 हमने कंपनियां को 20 स्टॉक को हमने लिस्ट किया अपने सूची में, इसमें से कितनी ऐसी कंपनियां हैं जिसपे विश्व बाजार में, वर्ल्ड मार्केट में और अपने गवर्नमेंट से कोई न्यूज आया है। अगर कोई बिग न्यूज आया है, वो सैड न्यूज हो या पॉजिटिव न्यूज हो, वो कौन सा न्यूज आया है? अगर कोई सैड न्यूज आ रहा है विश्व बाजार से या आपका इंडियन गवर्नमेंट में से, तो उस कंपनियों को आप छांट देंगे, कट कर देंगे, भाई वो कंपनी हट गया हमारे लिस्ट से। तो जब उस कंपनियों को छांट देंगे तो छांटते छांटते 20 में से 2, 4, 5 को 10 को भी छांट देंगे तो 10 कंपनी आपके पास बचेगा। ठीक है जी। 10 कंपनी बच गया, 10 स्टॉक्स आपको बच गया। अब उसमें क्या करना है हमको? उसमें हमको ये करना है, पहले ये देखना है, पहला क्या देखना है हमको? पहले देखना है 10 कंपनी लगभग हमारे लिस्ट में है ना अभी जी। अब वो 10 कंपनी के स्टॉक में हमको क्या देखना है? पहले देखना है लिक्विडिटी। और देखना है दूसरा, क्या देखना है? वॉलेटिलिटी। ये दो चीज हमको देखना है कि किस स्टॉक में ज्यादा है। अब क्यों देखना है? इसलिए देखना है कि अगर किसी स्टॉक में लिक्विडिटी ज्यादा है, लिक्विडिटी का मतलब ये हो गया कि उसमें बायर और सेलर की संख्या बहुत ज्यादा है। तो बायर और सेलर की संख्या अगर किसी स्टॉक में बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप जिस समय चाहेंगे उसी समय आपको बाय करने का मौका मिल जाएगा। आप उसी समय बाय कर लेंगे और आप जिस समय निकलना चाहते हैं एट ए पॉइंट, उसी समय आप एग्जिट भी हो पाएंगे, क्योंकि वहां सेलर भी बैठा हुआ है बहुत ज्यादा मात्रा में और बायर भी बैठा हुआ है। तो अगर लिक्विडिटी ज्यादा किसी स्टॉक में है तो वो स्टॉक आप चुनेंगे। वॉलेटिलिटी, मूवमेंट ऊपर नीचे जिसमें ज्यादा हो रहा है, मूवमेंट जिस स्टॉक में ज्यादा हो रहा है वैसा कंपनी को अगर आप चुनेंगे तो उसमें आपका पॉइंट ज्यादा मिलने का संभावना बना रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जिसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होता है, सामान्य से ज्यादा जिस स्टॉक में वॉलेटिलिटी होता है यानी उतार चढ़ाव होता है, उसमें अगर प्रॉफिट होने की संभावना ज्यादा होता है पॉइंट्स, तो नुकसान होने की भी संभावना बहुत ज्यादा होता है। तो एक सामान्य वॉलेटिलिटी तो होनी ही चाहिए। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक में आपको नहीं पड़ना है, अब बहुत कम वॉलेटिलिटी वाले में नहीं पड़ना है, आपको सामान्य वॉलेटिलिटी वाले में पड़ना है, जो आपको दिखे कि हाँ इसमें जो है ना आसानी से हमको पॉइंट मिल जाएगा, 50-100 पॉइंट मिल जाएगा, 200 पॉइंट मिल जाएगा। तो उस वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक को आपको चुनना है। तो जब ये दोनों पैराग्राफ पे, एक और ये दो,
ये दोनों पे जब आप चुनेंगे तो बहुत है, इसमें 10 स्टॉक में से 2-4 स्टॉक ऐसे आपका छट जाएगा, ऐसे आपका कट जाएगा है। तो जब ये दोनों पैरामीटर पे आप चुनते हैं तो 2-4-5 आपका स्टॉक तो आपका निकल जाएगा आपके लिस्ट से, जिसमें बिल्कुल कम होगा वोलेटिलिटी, लिक्विडिटी कम होगा, तो उसको आप लेकर के क्या करेंगे, तो इसे को छांट देंगे। तो जब छांटेंगे तो स्वाभाविक है कि आपके लगभग 5 या 6 बच जाएगा। अभी 4-5 ये बच गया, 6 बच गया। अब इसमें हम क्या करेंगे भैया, इसमें अब आपको फिर दो जो है आधार पे इसमें भी आपको छांटना पड़ेगा। ये जो 5 से 6 स्टॉक आपके लिस्ट में है, अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें 2 चीज देखेंगे कि इन सारे स्टॉक में से कौन से स्टॉक में आपका इस सपोर्ट पर और इस रेसिस्टेंस पर बुलिश कैंडल बन रहा है और बेरिश कैंडल रेसिस्टेंस पे बन रहा है, बना हुआ है। आपको तो कल करना है ना इंट्राडे स्टॉक में, तो आज आप जो प्रिपेयरिंग कर रहे हैं तो आप ये स्टॉक खोल करके चेक करेंगे कि किस स्टॉक में सपोर्ट पे आपका ये जो है ना बुलिश कैंडल बना हुआ है और किस स्टॉक में आपका रेसिस्टेंस पे जो है ना बेरिश कैंडल बना हुआ है। अगर इस तरह का आपको 2-3 स्टॉक मिल गया तो अति उत्तम है, और मिलता ही है, मिलेगा भी। तो अगर इस तरीके का आपको मिल गया तो एक तो ये आपको देखना पड़ेगा, दूसरा एक तो आप ये देख लिए, अगर कैंडल स्टिक को समझना है तो हमने वीडियो डाल रखा है, उसको भी आप समझ लेंगे, देख सकते हैं। दूसरा आपको चार्ट पैटर्न भी देखना पड़ेगा। चार्ट पैटर्न जो है बन रहा है, मान लीजिए यहां से उठता 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 ये यहां पे आकर के क्लोजिंग पॉइंट हो गया, यहां पे ये क्लोजिंग पॉइंट एक दे गया, यहां पे क्लोज हो गया मार्केट। अब यहां पे क्लोज हो गया, तब आपको ये देखना पड़ेगा ये क्या हो रहा है, ये कहां पे जाके क्लोजिंग दिया है, क्या कर रहा है, ये चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है। तो अब ये देखिए एम बनने के कगार पे है, ये एम बनने के कगार पे है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये देखने से आपको क्या फायदा मिलेगा कि अगर यहां से नीचे से बनता 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 यहां पे आके क्लोजिंग दे दिया, यहां पे ये क्लोजिंग दे दिया, तो संभवतः ये कैंडल ऊपर जाएगा, यहां तक लगभग ऊपर आएगा, इतना संभावना आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा चार्ट बन करके क्लोजिंग दिया है, कौन सा सेक्टर। अब आप हेयर एंड शोल्डर बन गया तो कितना बना है, आधा बना है तो कैसे पूरा होगा, ऊपर जाएगा तो पूरा होगा कि नीचे आएगा कैंडल तो पूरा होगा, ये देखना पड़ेगा। डब्लू बना है, मान लेते हैं कि हमारा ये यहां से बनना ये बना है और यहां पे आगे क्लोजिंग दे दिया है, तो यहां पे आगे क्लोजिंग दे दिया, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, हमारे हिसाब से ये बन क्या रहा है। तो आप ये देखिए यहां से यहां तक आया, फिर यहां से यहां तक इसके हाफ तक गया, इसके हाफ तक ये जा करके यहां क्लोजिंग दे दिया। अब चांस लग रहा है कि ये नीचे आएगा और नीचे आकर के फिर ऊपर जा करके ये अपना डब्लू वाला पैटर्न को पूरा करेगा। तो ये देखने से आपको आपकी समस्या आधी सोल्व हो गई। ये यहाँ पे आकर के क्लोज हो गया, अब ये नीचे ज़्यादातर आने का चांस है और नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, तो आप उसी के हिसाब से अपना जो है ना बाय और एग्जिट करेंगे। कहाँ करेंगे, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, तो ये यहाँ क्लोजिंग हुआ है, यहाँ से नीचे आने का चांस है, फिर यहाँ से आप बाय कर सकते हैं ऊपर जाने के लिए। और आप इस बात को समझ रहे हैं ना, तो ऐसे आपको चार्ट पैटर्न भी देखना पड़ेगा। तो चार्ट पैटर्न और कैंडल स्टिक पैटर्न का आपको नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ये सब देखने के बाद में कुछ स्टॉक आपका छट जाएगा, तो बच जाएगा आपके पास 2 से 3 स्टॉक, आपके पास 2 से 3 स्टॉक बच जाएगा। अब 2 से 3 स्टॉक जब आपके पास बच जाएगा, तब आप क्या करेंगे
सारी एनालिसिस पूरा करने के बाद में आपको एक चीज और देखना पड़ेगा कि आपका जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे ये जो कैंडल है, कैंडल कहीं फेक ब्रेक आउट या फेक ब्रेक डाउन तो नहीं कर रहा है। तो आप अपने दिमाग से कैसे देखेंगे? आपके पास कोई आधार तो है ही नहीं, हमारे पास तो कोई आधार है ही नहीं कि हम अब ये कैंडल बना, यहाँ पे ये रेसिस्टेंस है, यहाँ पे भी ये यहाँ से ओपन होके यहाँ आया है, ये यहाँ क्लोजिंग दिया है। तो अब आप ये कैसे देखेंगे कि ये जो है ना फेक ब्रेक आउट है या रियल ब्रेक आउट है? अब मान लीजिए यहाँ से कैंडल खुला और ये सपोर्ट है और ये नीचे भी आ गया है कैंडल, तो अब ये आप कैसे अपने दिमाग में जज कर पाएंगे कि ये जो है ना कैंडल नीचे आया है सपोर्ट से नीचे, तो ये फेक ब्रेकडाउन है या रियल है? तो इसके लिए आपको वॉल्यूम का भी जो है ना वो देखना जरूरी है, वॉल्यूम भी लगाना जरूरी है। वॉल्यूम अगर लगा के आप चलेंगे तो फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन जो है ना आपको देखने में समझने में सहूलियत मिल जाएगी। ये हो गया। दूसरा एक चीज और है, अगर और आपको कंफर्म होकर के चलना है तो एमए मूविंग एवरेज, एसेंशियल मूविंग एवरेज, ये इसमें से 200 का क्रॉस ओवर वाला भी आप लगा करके देख लेंगे। उससे आपका क्या हो गया कि 200 के ऊपर चला गया है तो ऊपर ही जाने का चांस है, 200 से नीचे आ गया तो नीचे रहने का चांस है। तो ये भी आपको अगर समझ में आए तो ये भी आप लगा करके मूविंग एवरेज भी लगा करके आप जो और सिक्योर हो सकते हैं और सेटिस्फाई हो सकते हैं अपने आप में कि हमारा एनालिसिस पूरा हो गया है, अब इस स्टॉक में हमारा जो है ना बाय करने में हमको दिक्कत नहीं है। तो ये सब सारी थोड़ी सी एनालिसिस वाली बातचीत थी। ये सब इसके आधार पे आप जो है कर सकते हैं बाय और सेल। एक अब दूसरी एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मोबाइल लो। दूसरी बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि आपको एक ही जगह से, देखिए ये जो इतने सेक्टर हैं, 5000 कंपनियां हैं, तो आपको किस में ज़्यादा काम करना चाहिए, बाय और सेल का शेयर लेना चाहिए, किस में नहीं लेना चाहिए? तो लार्ज कैप, LARG, लार्ज कैप एंड मिड कैप कंपनी आपको चुनना चाहिए। इस दोनों कंपनी में आपको मूवमेंट भी सही मिल जाएगा, लिक्विडिटी भी आपको सही मिल जाएगा, यानी आप जब बाय करना चाहेंगे बाय कर लेंगे, जब निकलना चाहेंगे तब निकल भी पाएंगे, लिक्विडिटी भी आपका सही मिलेगा और मूवमेंट भी ठीक ठाक ही मिलता है। लार्ज कैप कंपनी और मिड कैप कंपनी। अब कहिएगा कि स्मॉल कैप कंपनी में क्यों नहीं हमको जो है ना बाय और सेल करना चाहिए? तो स्मॉल कंपनी में भी बाय सेल होता है, खूब होता है। होता नहीं है तो कंपनियां सारा लिस्टेड क्यों है और उसका प्रॉफिट क्यों हो रहा है? होता खूब है, लेकिन उसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। दो तरह की बात का रिस्क होता है। एक तो उसमें लिक्विडिटी कम मिलेगा, कभी कभी आपको एग्जिट होने में दिक्कत आएगी। दूसरी बात, पहला ये हो गया। दूसरा क्या होगा आपको कि ऑपरेटर जो है, जिसको बिग बुल बोलते हैं, जिसको बहुत बड़ा बड़ा वो आप ये बोलते हैं सेलर, वो क्या करता है कि कभी कभी मैन्युपुलेट कर देता है, कभी कभी धोखाधड़ी कर देता है, आपको फंसा देता है, आपको बेवकूफ़ बना देता है। तो ये दो तरह की शंकाएं आपको इसमें जो है ना बनी रहेगी। इसीलिए स्मॉल कैप में थोड़ा सा खतरा ज़्यादा बढ़ा रहता है। तो अब ये दो लार्ज कैप और मिड कैप कंपनी आप अगर चुनना चाहेंगे तो कहाँ से चुनेंगे और कैसे चुनेंगे? तो इसके लिए आपको गूगल पर जाना पड़ेगा। गूगल पर आप जाएंगे और आपको क्या सर्च करना पड़ेगा गूगल पे? NSE India
ये आपको सर्च करना पड़ेगा, nse.india.com। जब आप देखिए, मैं आपको थोड़ा सा रुकिए, 1 मिनट में मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ। 1 मिनट रुकिए, nse.india.com। अभी तो देखिए, अब nse.india.com हमने खोला गूगल पे, nse.india.com गूगल पे हमने खोला, देखिए लिखा हुआ ना nse.india.com। अब क्या करेंगे हम, ये देखिए NSE यहाँ इंडिया लिखा हुआ है, अब इसी पर हम क्लिक कर देंगे। ये देखिए क्लिक हो गया। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा ये कर लिए, ठीक है जी। अब ये करने के बाद में ये देखिए यहाँ पे व्यू ऑल इंडेक्स आ रहा है, ठीक है, नीचे। तो अब व्यू ऑल इंडेक्स पे हम क्लिक कर दिए, ठीक है जी। अब आइए, ये देखिए यहाँ पे अब नीचे क्या आ रहा है, मार्केट इंडेक्स। अब इसमें निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50। तो ये निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट निफ्टी जो है ये लार्ज कैप कंपनी है। इसमें 50 कंपनी, निफ्टी 50 का 50 कंपनी हो गया, और निफ्टी नेक्स्ट 50 में 50 कंपनी हो गया। तो ये 100 कंपनी जो हो गया लार्ज कैप वाली कंपनी हो गया। अब मिड कैप वाली कंपनी अगर हम देखना चाहेंगे तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी मिड कैप 100। तो ये निफ्टी मिड कैप 50 और निफ्टी मिड कैप 100 ये मिड कैप वाली कंपनी हो गई, ठीक है सर। और इसके नीचे अगर आप आएंगे तो ये देखिए लिखा हुआ है निफ्टी स्मॉल कैप। इसके नीचे जो कंपनियां हैं निफ्टी स्मॉल कैप 100, ठीक है। इसमें देखिए इंडिया विक्स भी आ रहा है, इंडिया विक्स भी देखना चाहे तो देख लेंगे। निफ्टी मिड कैप 150 ये लिखा हुआ है। ये लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर आपको देखना है लार्ज कंपनी को तो ये देखिए निफ्टी 50 है, इस पर आप क्लिक कीजिए। ये क्लिक कर दिए हम, ये क्लिक हो जाए बाबू, ये देखिए क्लिक हो गया। अब ये देखिए क्या होगा, अब ये देखिए सारी कंपनियां निफ्टी 50 का लार्ज कैप कंपनियां का सारा 50 कंपनी जो जितने लिस्टेड है ये देखिए सारा आ रहा है। ये देखिए अपोलो शॉप है, SBN स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सन फार्मा हो गया, ICICI बैंक हो गया, आपका अडानी पोर्ट्स हो गया, आपका हीरोमेटिक का है, ये हो गया, ब्रिटेनिया हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, सिप्ला हो गया, ये सारी कंपनियां इसमें आ गया। अब हम इसको बैक जाएंगे, बैक चले गए। अब आइए सर, हमको देखना है निफ्टी नेक्स्ट 50। 50 कंपनी तो हम देख लिया और 50 कंपनी और देखना है, तो निफ्टी नेक्स्ट 50 पे हम किए। अब ये लीजिए इसमें भी 50 कंपनी आपको आ जाएगा। ये लीजिए यहाँ से आना शुरू हो गया, बैंक बड़ौदा, जोमेटो, अडानी ग्रीन, अच्छा ये सब सारी देखिए, अंबुजा सीमेंट है, ये क्या मथु फिन है, मथु फाइनेंस, ये सब सारी 50 कंपनी आ गया। अब हम फिर बैक जाते हैं, ठीक है जी। अब बैक जाने के बाद में अगर हमको देखना है मिड कैप वाला तो निफ्टी मिड कैप 50 पे हम क्लिक करेंगे। तो ये देखिए ये सारी कंपनियां, ये देखिए अब सारी कंपनियां 50 आ गया मिड कैप वाला, वहाँ बंद हुआ। तो इस तरीके से हम जो है देख लेंगे लार्ज कैप और मिड कैप, और वहाँ से सारी कंपनियां सारा स्टॉक्स को उठा करके हम देख लेंगे, जिसमें जिसमें हमको काम करना है उसको सारा चुन चुन के निकाल करके एक लिस्ट बना लेंगे, वॉच लिस्ट बना लेंगे, और फिर उस पर जो है ना हम वो सारा एनालिसिस करेंगे। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, मिड कैप कहाँ से निकलेगा और लार्ज कैप वाला कंपनी कहाँ से निकलेगा, ये सारी कंपनी यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अब अगले वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि स्टॉक में आप बाय और सेल कैसे करेंगे।
अगले वीडियो में मैं आपको क्लियर एक एक पॉइंट करके बताऊंगा कि बाय और सेल स्टॉक में 1 शेयर लें, 2 शेयर लें, 500 लें, 1000 लें, 3000 लें, कितना शेयर लेंगे वो आपकी इच्छा और आपके एनालिसिस पे निर्भर करेगा। बाय और सेल कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर आपका दूसरा तीसरा जो वीडियो होगा तो उसमें मैं आपको देने वाला हूँ ये इंडेक्स पे 2-3 को वीडियो दूंगा। FII DII का भी दूंगा, फिनोनाची का भी दूंगा आपको, और विवॉर्ड पे भी दूंगा, ये सब दूंगा। और कई जगह से आता है ETS पे भी आप दीजिए, उस पर भी बनाऊंगा, धीरे धीरे बनाऊंगा। स्टॉक में आप पहले इसको समझ लीजिए, उसको देख लीजिए। और भाई साहब लाइक करना है, लाइक कर देंगे तो और अच्छी बात हो जाएगी, और सब्सक्राइब कर लेंगे, और नहीं तो आप जैसे जो आपकी इच्छा हो वही करेंगे। तब तक ले जय राम, नमस्कार।